इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान बहुत जल्द चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको, लोकसभा चुनाव का ऐलान कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान किया जाना है। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जिसका सभी लोग इंतजार कर रहे थे, सभी पार्टियां इसको लेकर के तैयारी में जुटी हुई हैं और अब चुनाव आयोग ने ये डिसाइड कर लिया है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाएगा कि आखिर चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरणों में चुनाव कराए जाएंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की न्यूज 18 बिहार झारखंड आपको बता रहा है। चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करने वाला है। कल का दिन बेहद अहम होने वाला है क्योंकि कल दोपहर 3 बजे चुनाव के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करने वाला है। जी हां, इलेक्शन कमीशन ने आपको बता दें कि बैठक की और उसके बाद ये फैसला लिया है कि कल दोपहर 3 बजे निर्वाचन, बताते चले आपको कि कल चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान किया जाना है। लोकसभा चुनाव की तारीख क्या होगी, कितने चरण में कराए, बता दें आपको कि चुनाव होना है वो कल के दिन ऐलान हो जाएगा। तारीखों के ऐलान की खबर सामने आ रही है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहा है न्यूज 18 बिहार झारखंड। इलेक्शन कमीशन ने ये डिसाइड कर लिया, ये फैसला लिया है कि कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान हो जाना है। तो साल 2024 लोकसभा चुनाव होना है इस साल और आपको बता दें कि इसको लेकर के सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। तो कई पार्टियों ने सीटों को लेकर के भी, सीट बंटवारे को लेकर के कई पार्टियों में पेच अभी तक फंसा हुआ है। तो कई लोगों ने आपको बता दें कि उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि कल तारीखों का ऐलान होने वाला है और सभी लोग नजरें टिकाए हुए हैं। और आपको बता दें कि 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब इलेक्शन कमीशन ये बताएगा कि कब कौन सी तारीख होगी जब लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। 7 से 8 चरणों में फिलहाल मतदान कराने की संभावना है। राजस्थान में 2 चरणों में मतदान होगा, मध्य प्रदेश में भी 2 चरणों में मतदान होने की संभावना है, उत्तर प्रदेश में 3 से 4 चरणों में मतदान होगा। लेकिन निश्चित रूप से जो तमाम पर्वतीय क्षेत्र हैं या तमाम जो फिलहाल आउटर इलाके हैं वहां पर चुनाव आयोग पहले ही फिलहाल चुनाव कराने की जो कवायद है वो करता है और वही फिलहाल अमूमन देखा जाएगा। लेकिन ये माना जा सकता है कि 7 से 8 चरणों में मतदान कराने की जो कवायद है वो फिलहाल हमें सूत्रों से मिली है। 7 से 8 चरणों में मतदान होगा और यह भी बताया जा रहा है कि जो मतदान होंगे वो 5 अप्रैल के आसपास की तारीखों की घोषणा फिलहाल चुनाव आयोग कर सकता है कि 5 अप्रैल जो पहला चरण होगा वो 5 अप्रैल के आसपास हो सकता है। क्योंकि पिछली बार भी अगर हम नजर डालें तो निश्चित रूप से जो फिलहाल तारीखों का ऐलान था वो इसी के आसपास था। तो इस बार भी चुनाव आयोग ने लगभग तमाम राज्यों के भौगोलिक स्तर को देखा है, तमाम राज्यों में जो तमाम सीटों के फिलहाल जो परिसीमन हुए हैं उस आधार पर एक बड़ा फैसला लिया गया है। लेकिन चुनाव आयोग की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं और यह माना जा सकता है कि जो फिलहाल 7 से 8 चरणों में मतदान कराए जाएंगे उन मतदान को लेकर चुनाव आयोग अपना कमर कस चुका है। तमाम जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको डिप्लॉयड करना है, किस जगह पर जो अतिसंवेदनशील इलाके हैं वहां पर कितनी फोर्सेस तैनात की जाएंगी, जो एजेंसियां हैं उनको कितना एक्टिव रखना है। तो उन तमाम चीजों की फिलहाल आज के बैठक में फिलहाल जानकारी जो है वो साझा की गई है। तो ये माना जा सकता है कि अब चुनाव आयोग ने जब इसकी घोषणा कर दी है कि कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा तो कल चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बड़ा ऐलान करेगा कि किन किन राज्यों में किन किन चरणों में मतदान होगा। और चूंकि 7 से 8 चरणों में मतदान होने हैं फिलहाल लोकसभा चुनाव को लेकर, तो ये अपने आप में भी एक बड़ी जानकारी होगी क्योंकि तमाम जो तैयारियां हैं, तमाम जो अतिसंवेदनशील राज्य है वहां का दौरा पहले ही फिलहाल चुनाव आयोग कर चुका है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बड़ी जानकारी चुनाव आयोग की तरफ से है क्योंकि चुनाव एक महान पर्व के तौर पर भी देखा जाता है। लेकिन चुनाव आयोग ने इससे पहले भी तमाम तैयारियां जो हैं वो पूरी कर ली हैं। तो कल का दिन काफी अहम होगा क्योंकि कल के बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा और उसी आधार पर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जितनी भी सरकारें हैं, उन्होंने सरकारी घोषणाएं जो की हैं वो पूरी करनी है। लेकिन कल 3 बजे के बाद कोई भी राजनीतिक पार्टियां किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर पाएंगी क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाने के बाद कोई
भी सरकारी योजना काम नहीं करेगी और इसीलिए 3 बजे तक के लिए ही तमाम राज्य सरकारों के पास भी समय है कि वो अपनी जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचा दें और अगर किसी भी प्रकार की घोषणा करनी है तो वो कर दें। जी, इस बार बड़ी उदारता का परिचय दिया है। सुशील, तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कल होना है और आपको बताते चलें कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि कल के दिन ही दोपहर 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान करने वाला है और कल के दिन ही ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने पहले ही चुनाव आयोग का जो स्टैंड है वो एकदम स्पष्ट है। चुनाव आयोग ने पहले भी ईवीएम को लेकर जो फिलहाल चैलेंजेस है तमाम लोगों को वो भी दे चुका है। चुनाव आयोग ने प्रेजेंटेशन भी ईवीएम पर दे चुका है। तो ये सवाल फिलहाल अभी नहीं है कि ईवीएम को लेकर फिलहाल चुनाव आयोग किसी भी प्रकार को लेकर कोई आदेश जारी करने वाला है, क्योंकि ईवीएम से ही फिलहाल चुनाव होने हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिकाएं फिलहाल दाखिल की गई थी ईवीएम के मद्देनजर वो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। तो ईवीएम कोई बड़ा विषय नहीं है, लेकिन लोकसभा चुनाव में तैयारियां किस तरह होनी चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरह डिप्लॉयड की जाए, वहां तमाम राज्यों में जो अतिसंवेदनशील बूथ है वहां उस बूथ को लेकर किस प्रकार से अधिकारियों से सामंजस्य बैठाया जाए, इन तमाम परिस्थितियों पर फिलहाल चर्चा की गई है। ईवीएम कोई बड़ा विषय फिलहाल चुनाव आयोग के द्वारा अभी इस पूरे मामले में, इस पूरे चुनाव को लेकर कुछ भी नहीं है। तो आप लगातार संवाददाता को सुन रहे हैं, वो ज्यादा जानकारी भी दे रहे हैं और आपको बताते चले कि कल चुनाव आयोग दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी साझा करेंगे कि आखिर कब चुनाव की तारीख क्या तय की गई है। आयोग ने जो तारीख तय की है वो कल के दिन बता दें आपको कि डिस्क्लोज कर दिया जाएगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, चुनाव आयोग बहुत जल्द कल दोपहर 3 बजे तारीखों का ऐलान करेगा।